मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक रूप से पुनः एक बार स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में गौड़ देश के भारत में मौजूदा ध्वंसावशेष कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, इस विषय पर वार्तालाप यहाँ पर विस्तार पूर्वक करेंगे। किसी समय गौड़ देश भारत की सर्वोच्च श्रेणी पर था, परंतु वही देश बंगाल के मालदह जिले में अतिहीन दीन दशा में विद्यमान है। इस देश की राजधानी लक्ष्मणावती कभी हुआ करती थी, जिसको इस समय लखनऊती के नाम से जाना जाता है। इसको राजा सिंहादित्य देव के जो पुत्र थे लक्ष्मणादित्य देव ने अपने नाम से बसाया हुआ था। यहाँ पर अब भी प्राचीन राजप्रसाद व तालाब आदि के चिन्ह के प्रमाण यहाँ पर मौजूद हैं। वास्तव में किसी समय गौड़ क्षत्रिय राजाओं की बहुत बड़ी राजधानी ये हुआ करती थी। गौड़ क्षत्रिय राजाओं का जो राज्य है वो विक्रमी संवत 1300 तक यहाँ पर रहा, परंतु अब वर्तमान में वहाँ जंगल ही जंगल है। वहाँ निवासी जंगलों को साफ कर खेती बाड़ी का कार्य कर रहे हैं। भारत भ्रमण नामक पुस्तक में गौड़ देश का वृतांत दिया हुआ है, इसको श्रोतागण अवलोकन कर सकते हैं। उसी में से ये जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। उपयुक्त राजधानी का पहले क्षेत्र 30 वर्ग मील का हुआ करता था। सारा शहर उत्तर से दक्षिण तक 7 मील लंबा और 2 मील चौड़ा था, जिसमें मुख्य राजभवन व बस्ती थी। महानंदा और गंगा के मध्य गौड़ देश की तमाम वहाँ पर तमाहियाँ, तमाम खंडहर वहाँ पर फैले हुए थे। गौड़ के पश्चिम भागीरथी के वर्तमान छोटे नाले में पहले गंगा की मुख्य धारा थी, अब 8-10 मील वहाँ से हट गई हैं। लगभग 6 मील लंबी किलाबंदियों की एक पंक्ति भागीरथी के पुराने नाले से भोलाहाट तक वक्र चेष्टा में फैली हुई है। किले की भित्ति पुरानी ईंटों से बनी है, जो 100 फीट चौड़ी है। घुमाव के पूर्वोत्तर भाग के समीप एक फाटक है, उसके आसपास अनेक तालाब भी हैं। गौड़ शहर के दक्षिण दीवार में कोतवाली दरवाजा नामक फाटक है। तुर्क प्रकार के मध्य उत्तर में आदिसूर आदि राजाओं के प्रसादों के चिन्ह मौजूद हैं। एक सागर जो 1600 गज लंबा और 800 गज चौड़ा है, वह मीठे जल का बड़ा तालाब है। और प्यासबारी नामक खारे जल का तालाब भी है, जो 1.5 मील लंबा और एक खाई से घिरा हुआ है। इससे गौड़ देश में अन्य छोटे छोटे तालाब व देव मंदिर व ध्वस्त मकान के चिन्ह वहाँ दिखाई पड़ते हैं। मर्दनशुमारी रिपोर्ट मारवाड़ सन 1891 में लिखा है कि गौड़ देश में रहने से गौड़ वो कहलाए और वहीं से मारवाड़ व अन्य स्थानों में आए। यहाँ इनका राज्य पहले मारौट में था, इसी कारण ये परगना गुवाहाटी के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सामले राम वंशचरित नामक पुस्तक, जो पंडित गुरदयाल त्रिपाठी ने लिखी है। वकील कृत में लिखा है कि नार कैंजरी ग्राम में, जो कानपुर के जिले में ब्रह्मावर्त बिठूर से कुछ दूर पर शिवली, सखरेज, हरवंशपुर, बरुआ आदि ग्रामों के जो निकट है, वहाँ पर गौड़ क्षत्रिय राज्य किया करते थे। वो वहाँ से ग्राम अमेठी जिला लखनऊ में आए और अमेठिया गौड़ कहलाए। पुनः कुमरावा गांव प्रांत रायबरेली में आकर अपनी उन्होंने राजधानी स्थापित की। कुमरामा वटकवा ग्राम रायबरेली से नसत त्रिकोण में 20 मील की दूरी पर बछरामा रेलवे स्टेशन से 10 मील ईशान कोण पर स्थित है। उन्हीं ग्रामों के समीप शिवगढ़ है, जो गौड़ की राजधानी है। कुछ दिन से वे कुमरामे से आकर के वहाँ निवास करने लगे हैं। इतिहास गौड़ देश में लिखा है कि पहले हिंदुस्तान में 5 गौड़ों का राज्य हुआ करता था। सूर्यवंशी
राजा गौड़ देश में श्रावस्ती नार को उन्होंने बसाया। इस नगर का जो हाल है वो कुछ इस प्रकार से है, इसको अब हम साहित माहित कहते हैं। गोरखपुर के पास ये स्थित है। अयोध्या प्रदेश में बहराइच और गंडा जिले के सीमा बनाने वाली जो नदी राप्ती के किनारे श्रावस्ती और प्रतापगढ़ जिले में गौड़ नगर की टूटी फूटी वहाँ पर इमारतें दिखलाई पड़ती हैं। गोंडा जिले का जो गुवाहाटी परगना और बस्ती गोरखपुर जिले का कुछ भाग इस राज्य में हुआ करता था। दूसरा जो गौड़ की राजधानी का जो जिक्र है या गौड़ों की जो बस्ती है, गौड़ राज्य इलाहाबाद जिले के किसी किसी भाग को गौड़ कहते थे। इस गौड़ राज्य में भी कौशाम्बी नगर था। तीसरा गौड़ राज्य मालव राज्य के कुछ भाग को गौड़ प्रदेश कहा गया है। चौथा गौड़ राज्य हिंदुस्तान के भीतर मध्य प्रदेश में सागर नरसिंहपुर का जो क्षेत्र है, दमोह और मंडला जबलपुर तक फैला हुआ है, वहाँ पर भी गौड़ों का राज्य था। और पांचवा गौड़ राज्य बंग देश का गौड़ राज्य था और ये गौड़ राज्य सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था और वहीं से सारे गौड़ आकर के जगह जगह स्थान स्थान पर फैले, इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। एक रिपोर्ट जो मिस्टर आर मॉन्टगोमरी साहब ने सन 1849 में लिखी कि परगना रसूलाबाद में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक सामंत राजा गौड़ और दूसरे गहलोत। इनमें से गौड़ जो क्षत्रिय हैं अधिक प्रसिद्ध हैं और अब्बास देव के वंशज हैं, जो कि कई शताब्दी पहले से यहाँ पर आकर के बसे। सूरज चंद्र नार की जो राजा हैं वो उसी वंश से संबंधित हैं। तबारीख जिला कानपुर लाला दरगाही लाला पुस्तक के जो दूसरे भाग में लिखा है कि नार खुर्द यह ग्राम परगना रसूलाबाद में है। संबत 1121 में राजा जयचंद कन्नौज से 200 ग्रामों की जमींदारी परगने रसूलाबाद, डेरापुर, भोगनीपुर, अकबरपुर में पाकर 2 पीढ़ियों तक कालपी में रहकर अनंतर इनके वंशज नार खुर्द में स्थित हुए हैं। इस राज्य के वंश के नाम के अंत में जो है वो शब्द चंद का चलन आता है। परगना रसूलाबाद, दरियापुर, भोगनीपुर, अकबरपुर में गौड़ क्षत्रिय अधिकतर रहते हैं। सभी नार रियासत के वंशज हैं, अतएव नार के राजा को अपना स्वामी मानते हैं। ब्रिटिश राज्य के आरंभ में नार का राजा लक्ष्मी चंद थे। लक्ष्मी चंद के बाद यानी राजा लक्ष्मी चंद की मृत्यु के बाद हेमचंद वहाँ के राजा बने और हेमचंद के बाद सूर्यचंद राजा बने और उनके लायक चंद और दरियाव चंद राजाधिकारी वहाँ पर हुए। राजा दरियाव चंद गदर के समय युद्ध करते हुए पकड़े गए और राज विद्रोह के अभियोग में उन्हें प्राण दंड दिया गया और रियासत जो नार है सकरसी की ये सभी गांव जब्त कर ठाकुर किन्नर सिंह गौड़ खानपुर को गदर के समय उनको दे दिए गए। ये उन्हें अच्छे कार्य जो अंग्रेजों के वफादार रहे थे पारितोषिक के फलस्वरूप उनको प्रदान किए गए थे। ये रियासत का जो आधा भाग जो बचा हुआ था वो नार के राजा लायक चंद के दत्तक पुत्र राजा ज्ञानचंद के पास बना रहा। नार स्टेट की रियासत के गांव यहाँ पर हम बतला सकते हैं। नार जो गांव हैं सकरसी, भवनपुर, जगदीशपुर, ढकपुरवा, कैंजरी, अटिया, पोवा, आलमपुर, खेड़ा, काशीपुर, भौरा, पौना, कारी, नहिली, किशौरा, गंज, लधुआ, गुमानी, निवादा, बनीपारा, देवकीपुरवा, इंजुआ, अंगदपुर और सरवट, गदनपुर, नरिहा, तो गाय, हसनापुर, संगसियापुर, बाढ़ापुर, बलाई, दशहरा, महेरा, शाहपुर, रतनपुर, दया, दूसरा मऊ, चतुर निवादा, चंदा निवादा, गाँवपुर, बसगढ़ा, गढ़ेवा, बिरिया, धर्मपुर और मलगांव, अकारू, कमालपुर, मरहाना, बिशोवा, गुष्टीगढ़िया, ठेना मऊ, बहरी उमरी, जलियापुर, अकरामपुर, वीरपुर, अमौली, जसू, भरतू, डलागांव, कृपालपुर, कमसिया, मोलई, रसवल, सिंहपुर, रिडिया और कंचौसी, पिलक, समायूं, बारा का पुरवा, ररौं, परौं, सहरापुर, सिमरामऊ, बनीपारा, गुरियापुर, बन्नापुर, कसगमा, बिरहुन, नैला, किशौरा, रामपुर, तिष्टी, मकरंदपुर, बरही जाल, सिठौपुरवा, किशनपुर, लालपुर, सरैया और इन तमाम ग्रामों में गौड़ क्षत्रिय राजपूत निवास करते हैं जो नार स्टेट के राजा को अपना स्वामी मानते रहे हैं। ये सब गौड़ देश मलगौसा के ही बंधु बांधव हैं और जो बंगाल के
मालदा जिले से यहाँ पर आकर के चमरगौर की उपाधि के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। अब थोड़ा सा हम गजेटियर जो कानपुर का है उसके अनुसार भी थोड़ा हम वार्तालाप यहाँ पर करना उचित समझते हैं। गजेटियर कानपुर पृष्ठ 106 पर लिखा है कि पृथ्वी देव को राजा जयचंद की पुत्री ब्याही थी। काल्पी वकारा दहेज में मिला था, परंतु पृथ्वी देव को महाराज गोविंद चंद की भगनी ब्याही थी, ऐसा इन्होंने बतलाया है। महाराजा गोविंद चंद राजा जयचंद के पितामह थे, जिनका होना संवत 1208 व सन 1151 में है, जैसा कि शिलालेख से जो लखनऊ अजायब घर में है उससे विदित होता है। गजेटियर में नाम बहुत से उलट पुलट करके दिए गए हैं, सो किसी वृद्ध पुरुष का बनाया हुआ वृत्तांत प्राप्त होता है, जैसा मुझको भी अब मैं कानपुर प्रांत में गया तो बताया गया, किंतु जब मैंने कागजात सकरची व शिवगढ़ में पढ़े तो पूर्ण वृत्तांत मिला जो प्रस्तर में दिया हुआ है, और यही नाम राजपूताने में भी ग्रंथों में मिलते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक हम टिप्पणी करना ये चाहते हैं कि जो गजेटियर में लिखा है कि जो गौरवंश क्षत्रिय जो राजा थे बाहर देव के, जिनको पुत्र बतलाया गया या उनके वंशज बतलाया गया, उनको यहाँ पर 1208 सन 1151 के आसपास का बतलाया गया है, और उन्हें बतलाया गया कि जयचंद की पुत्री ब्याही थी या गोविंद चंद की बहन ब्याही थी, जबकि ये पूर्णतया सत्य नहीं है। हमने भी वंशावली का अवलोकन किया तो उसमें जो पाया है तो वो जो समकालीन जो हमें प्राप्त होता है उसके अनुसार जो पृथ्वी देव जो थे उनका जो जन्म है विक्रमी संवत 880 958 के आसपास था, जब गोविंद तृतीय जो राठौर वंश के जो राजा थे और ध्रुव के जो पुत्र थे, उन्होंने 799 सन के आसपास और 814 या 820 तक उन्होंने संभवतः वहाँ पर अपना जब राज्य किया था, तो संभवतः इन्हीं की बहन वगैरह का जो विवाह है इनके साथ में हुआ, क्योंकि इसी वंशावली में एक जगह ये पाया जाता है कि इनके जो वंश में 6 पीढ़ियों के बाद में लगभग गोपाल चंद हुए, राजा गोपाल चंद हुए, और गोपाल चंद का जो जन्म है वो लगभग 1171 विक्रमी संवत का दिया गया है, और वो 1190 तक जिंदा रहे। तो उनके जो पुत्र थे सूरज चंद, जिनका जन्म 1220 है और 1335 में खत्म हुए, और यही सूरज चंद जो हैं बड़ी वीरता के साथ जयचंद गहरवार की पुत्री संयुक्ता के समय अपने बंधु बांधवों के साथ युद्ध में काम आए। तो यहाँ पर ये बात सिद्ध होती है कि पृथ्वी देव जो राजा थे वो विक्रमी संवत 880 में हुए थे, और जो ये 300 वर्ष का उनसे जो सफ़र ये वंश का शुरू हुआ गोपाल चंद का, तो ये 300 वर्ष का जो अंतराल है, क्योंकि जो जयचंद राजा थे उनके समकक्ष जो गौड़ क्षत्रिय राजा थे वो गोपाल चंद थे, और उनके पुत्र सूरज चंद, उनकी जो बेटी थी संयुक्ता, उनके स्वयंवर में वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो इस तरह से ये जो 300 साल पहले का जो वृतांत है पृथ्वी देव का, तो इससे ये साबित होता है कि जो राजा पृथ्वी देव थे वो गोविंद तृतीय के समकालीन थे, और ये जो हैं नागभट्ट जो इनके पितामह या पिता कह लो, इनके जो बाहर देव जी थे वो नागभट्ट के साथ आए थे, वो उनके सगे भांजे थे, और उन्होंने उन्हें सामंत के रूप में यहाँ पर काल्पी और नारकंजरी में प्रतिष्ठित किया था, और यहाँ पर उनको ओहदा प्रदान किया था। तो ये गजेटियर का तो हम नहीं कह सकते हैं, अंग्रेजी समय में इसको पूछ पाछ के लिखाया गया है, किस प्रकार से ये है उसके विषय में तो हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन जो साक्ष्य हमें गौड़ क्षत्रिय वंश की जो वंशावली है उसके अनुसार जब हम अवलोकन करते हैं तो जो समय सीमा जो है वो पृथ्वी देव राजा पृथ्वी देव की जो समय सीमा है वो विक्रमी संवत 880 के आसपास गोविंद तृतीय के समकालीन समय में ही यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। और जैसा कि अभिलेख में है, कन्फ्यूजन की कोई स्थिति रही होगी, क्योंकि जो जयचंद थे वो गाहरवार उनका जो वंश था, उनके पिताजी के नाम भी विजयचंद था, और
वो भी वहाँ के कन्नौज के राजा हुए थे और गाहरवार जो शाखा है वो राठौरों से ही निकली है। राठौर और गाहरवारों में कोई विशेष अंतर नहीं माना गया है, लेकिन गोविंद तृतीय जो थे वो राष्ट्रकूट के नाम से ही इतिहास में उनका जिक्र आता है और वो राठौर थे। और उनका भी कुछ समय के लिए जब नागभट्ट जो परिहार थे उनकी जो स्थिति कन्नौज में सिंहासन का डामाडोल हो गया या वो हार गए, तो उनके जगह पर राष्ट्रकूटों का भी कुछ समय के लिए शासन हुआ था। इसके लिए इतिहास में हम जाकर के पाल और परिहार और सोलंकी जो इस प्रकार से त्रिपक्षी जो एक संघर्ष हुआ था, तो उसका हम अवलोकन कर सकते हैं। मित्रों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर कुछ अधिक जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो कमेंट के द्वारा आप बतलाएं, तो उसका जो संभव हो सकेगा वो उत्तर दिया जा सकेगा। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। इसी के साथ फिर मिलेंगे अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।